चुनावी महासंग्राम जारी है और उसी कड़ी में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बीजेपी कार्यालय पे काशीपुर में हुई है और यहाँ जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं हमारे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता आइए उनसे जान लेते हैं क्या इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या उद्देश्य था। देखिए, कल माननीय मुख्यमंत्री जी पुष्कर धामी जी हमारे काशीपुर में आ रहे हैं और कल 1:30 बजे रोड शो के माध्यम से जनता से मिलेंगे और रोड शो किले से शुरू होगा और महाराणा प्रताप चौक तक होगा 1:30 बजे से 2:30 बजे तक और 2:30 बजे हमारी वार्ड नंबर 1 में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। क्या उद्देश्य है? आखिर सीएम साहब को मेयर चुनाव में आना पड़ रहा है, क्या लगता है कि वोटरों को संतुष्ट करने के लिए आ रहे हैं या कोई और वजह? देखिए, चुनाव है, चुनाव में क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे नेता हैं और बहुत ही यशस्वी हमारे मुख्यमंत्री हैं, बहुत ही जुझारू हैं और काशीपुर से उनका विशेष लगाव है। काशीपुर में उन्होंने सैकड़ों करोड़ के काम यहाँ दिए हैं, जैसे कि अभी एक बाईपास बन रहा है जो बाजपुर रोड से रामनगर रोड को जोड़ेगा, शहर के अंदर जो जाम की समस्या उससे निजात मिलेगी। दूसरा हमारा लक्ष्मीपुर माइनर का काम चल रहा है, उसमें अभी 25 करोड़ रुपया दिया है और एक शहर के अंदर जो हमारी पार्किंग की समस्या थी कि जहाँ पर देखते थे कि जाम लगा रहता था, वहाँ एक पार्किंग के लिए भी उन्होंने 20 करोड़ रुपया दिया है। तो ऐसा सैकड़ों करोड़ के काम धामी जी ने काशीपुर को दिए हैं। तो काशीपुर की जनता की मांग है कि वो काशीपुर में आते रहें तो आशीर्वाद उनका मिलता रहता है। लगता है कि काशीपुर की जो समस्याएं हैं अगर भारतीय जनता पार्टी का चेयरमैन जीत के जाता है तो वो पूरी होंगी? 100% पूरी होंगी। काशीपुर की समस्याओं के प्रति जो हमारे दीपक वाली जी मेयर का चुनाव लड़ रहे हैं वो निश्चित रूप से मेयर बनने वाले हैं और मैं तो कहूँगा कि खाली रिजल्ट आना बाकी है, वो मेयर बन चुके हैं। तो निश्चित रूप से जो समस्याएं हैं, जैसे उन्होंने दीपक वाली जी कहते हैं कि मैं 90 दिन के अंदर सारी सड़कें बना दूंगा, तो निश्चित रूप से सरकार हमारी है, आज हमारा फंड भी मिलेगा और जब हमारी सरकार है तो निश्चित रूप से यहाँ विकास के काम भी होंगे। पहले भी यहाँ आपकी पार्टी के ही मेयर रहे हैं, लेकिन लोगों का कहना है कि उनकी कई समस्याएं जैसे जल भराव है, यहाँ सरकारी अस्पताल का मुद्दा है, कई ऐसी जरूरी चीज़ें हैं जिनका समाधान नहीं हो पाया। तो अब जनता क्या उम्मीद करे? देखिए, जनता भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो जनता जिससे उम्मीद करती है और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी समस्याओं का समाधान भी खोजती है। भारतीय जनता पार्टी का जो अभी घोषणा पत्र आपने देखा होगा हमारे नगर निगम का, उसमें सारे विषय हमने लिए हैं। निश्चित रूप से चाहे जलभराव की बात हो, चाहे जाम की बात हो, चाहे सफाई की बात हो, चाहे स्वच्छता की बात हो या स्वास्थ्य की बात हो, सब सारे मुद्दों को हमने जोड़ के उसमें घोषणा पत्र में दिया है और जो भारतीय जनता पार्टी कहती है वो करती है। उसका जीता जागता उदाहरण है कि देखो, हमने कहा था राम मंदिर हम बनाएंगे तो बना के दिखाया, धारा 370 हटाएंगे तो हटा के दिखाई है। जो भी भारतीय जनता पार्टी कहती है वो करती है, इसलिए घोषणा पत्र जो घोषित हुआ है निश्चित रूप से वो काम होने वाले हैं। अच्छा, कल सीएम साहब आ रहे हैं, सीएम साहब का क्या कार्यक्रम रहेगा और किस तरीके से शहर में जनसंपर्क करेंगे? जैसे अभी शुरू में मैंने बताया था आपको कि 1:30 बजे किले से रोड शो के माध्यम से और महाराणा प्रताप चौक तक आएंगे और उसके बाद जनसंपर्क करने के बाद फिर वार्ड नंबर 1 में कृष्णा हॉस्पिटल के पीछे जो पर्वतीय रामलीला का मैदान है उसमें एक जनसभा को संबोधित करेंगे 2:30 बजे। तो ये थे हमारे साथ जिन्होंने कहा कि यहाँ पर कमल दोबारा से खिलने वाला है और यहाँ की जो समस्या है उसको लेकर हमने अपने विज़न में दिया है और इस बार वो समस्याओं का समाधान पूर्ण रूप से करा दिया जाएगा। उत्तराखंड में अपने सहयोगी के साथ राजीव वर्मा। शहर की सरकार और जनता को दरकार, दिखाएंगे आपको क्या कहता है वोटर। अब की बार किसकी सरकार?